नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अद्भुत अनोखी प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहुत चर्चित है। यह कहानी है जलाल और बूबना की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको प्रेम के अद्भुत शाब्दिक सफर पर ले जाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रेम कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की ये प्रेम कहानी, जलाल और बूबना की कहानी। सिंध के नवाब की दो बेटियां थी। नाम था उनका बूबना और मोमना। बड़ी बेटी मोमना सीधी सादी थी, जबकि छोटी बूबना तेज और चंचल, रूप का भंडार और गुणों की खान। नवाब ने जब मोमना को शादी के लिए पूछा तो मोमना ने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बूबना की चंचलता तो प्रेम में बंधकर ही सरल हो सकती थी। सो नवाब ने बूबना के लिए दूल्हा तलाशना शुरू कर दिया। नवाब अपनी बेगम अपने साथियों से कहता कि बूबना मेरी लाडली बेटी है, बड़े नाज नखरों से उससे पाला है। एक औरत में जितने भी गुण होने चाहिए वो सब उसमें हैं। कोई अच्छा वर ढूंढो मेरी बेटी बूबना के लिए। लोगों ने आसपास के नवाब, शहजादे, वजीरों के नाम, गुण, मिल्कियत सब कुछ बताया नवाब को, लेकिन नवाब को अपनी बेटी बूबना के लिए कोई भी पसंद नहीं आया। नवाब ने कुछ समझदार व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें बूबना का चित्र देकर हुक्म दिया कि देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो, रेगिस्तान घूमो, एक एक राज छान मारो, लेकिन बूबना के जोड़े का वर ढूंढ लो। बूबना के लिए एक लायक दूल्हा ढूंढ लो। बूबना हूर है, उसका वर भी वैसा ही होना चाहिए। मन माफिक जब तक वर नहीं मिले वापस लौट कर मत आना। नवाब के आदमी घूमते रहे, बूबना के लायक वर खोजते रहे। घूमते घूमते फटा बखर जा पहुंचे। वहां के बादशाह मगध मायची की बहन के बेटे जलाल को जब उन्होंने देखा तो मन ही मन सोचा कि आधी दुनिया घूम ली, लेकिन ऐसा जवान कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने चुपके से जलाल को बूबना की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही जलाल बूबना पर लट्टू हो गया और शादी के लिए तैयार हो गया। नवाब के आदमी वापस सिंध पहुंचे और नवाब को जलाल के बारे में सब कुछ बताया। बूबना ने भी जलाल की तस्वीर देखी और शादी के लिए तैयार हो गई। वह राजी हो गई और उसे ही अपना पति मान लिया। नवाब ने काजी को बुलाया और थटा बखर रवाना कर दिया और कहा कि जलाल से बूबना की शादी तय करके आए। काजी जब शादी की अर्जी लेकर बादशाह मगध मायची के पास पहुंचा तो बूबना की तस्वीर देखकर बादशाह का मन फिसल गया और कहा कि मैं स्वयं ही बूबना से शादी करूंगा। काजी ने बूबना को समझाया कि आपका और बूबना की उम्र में बहुत फासला है, यह जोड़ी सही नहीं रहेगी। काजी ने बादशाह को समझाने की कोशिश की। दूसरे और भी शुभचिंतकों ने बादशाह को शादी न करने के लिए कहा, लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार काजी बादशाह के साथ बूबना और जलाल के साथ मोमना की शादी तय कर वापस सिंध लौट आया। जब यह खबर नवाब और बूबना ने सुनी तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। बूबना किसी भी हालत में बादशाह से शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो मन ही मन जलाल को चाहने लगी थी। उसने अपने आप को जलाल के लिए समर्पित कर दिया था, किंतु परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। निकाह के दिन बूबना ने अपनी बांदी से कहा कि तू अभी जा और जलाल मियाँ को जाकर कह दे कि बूबना उनकी है और उनकी ही रहेगी। उनकी तलवार मांग ला, जिसे निकाह कर मैं उनकी बन जाऊं। बूबना ने जलाल की तलवार के साथ निकाह की रस्म अदा की, लेकिन सबके सामने निकाह की रस्म में बूबना को बादशाह की तलवार के साथ खड़ा किया और जलाल को बूबना के साथ। जलाल और बूबना एक दूसरे को देखें और अपनी किस्मत को कोसें, लेकिन होने को कौन टालता है। बूबना का निकाह बादशाह से हो गया और मोमना का जलाल से। दोनों की अलग अलग शादी हो जाने के बाद भी दोनों बेचैन रहते थे। किसी भी तरह एक दूसरे को देखना चाहते थे, एक दूसरे के पास आना चाहते थे, किंतु बूबना अपने महल के चार दीवारी को लांघ नहीं सकती थी, तो झरोके से ही नीचे खड़े जलाल का दीदार कर लिया करती थी। लेकिन प्रेम करने वालों की ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। एक दिन जलाल बूबना की बांदी की सहायता से महल में प्रवेश कर गया। जलाल ने बूबना को देखा, बूबना ने जलाल को देखा। दोनों अपने सुध बुध खो बैठे। बूबना को लगा जैसे दुनिया का सारा धन उसे मिल गया हो, तो जलाल को ऐसे लगा कि उसका प्रेम जीवन आज सार्थक हो गया। अब के बाद जलाल और बूबना हमेशा चोरी छिपे मिलने लगे। उनके मिलने की बात सब तरफ फैल गई, सिवाय मोमना और बादशाह के अलावा। जब बादशाह को उसकी बेगम ने बताया कि जलाल और बूबना आपस में मिलते हैं तो उसे विश्वास नहीं हुआ।
उसने कहा कि नहीं, वह मेरा भांजा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती है? आखिरकार बादशाह को जलाल और बुबना की प्रेम कहानी का सच पता चल ही गया, लेकिन बादशाह कुछ कर ना सका। बादशाह को एक तरकीब सूझी। बादशाह ने जलाल को गिरनारगढ़ के मोर्चे पर भेज दिया। गिरनारगढ़ के साथ में कुछ मसला चल रहा था। जलाल जब वहां पहुंचा तो देखता है कि यहाँ लड़ाई संभव नहीं है, क्योंकि कितनी भी घेराबंदी गिरनारगढ़ की कर ले, 6 महीने तो गिरनारगढ़ वाले अपने गढ़ के अंदर ही गुजार देंगे और 6 महीने वहाँ रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन बादशाह का आदेश था, जलाल वापस भी नहीं आ सकता था। तो जलाल को एक तरकीब सूझी। जलाल ने यह खबर फैला दी कि बादशाह ने जलाल को सिर्फ बुबना से दूर करने के लिए मोर्चे पर भेजा है, वास्तविक लड़ाई के लिए नहीं भेजा है। गिरनारगढ़ वालों को भी शायद सच लगा कि हो सकता है कि जलाल को बादशाह ने सिर्फ इसलिए भेजा हो कि वह बुबना से ना मिल पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। जब बहुत समय बीत गया और यह लगने लगा कि वास्तव में जलाल यहाँ युद्ध करने नहीं आया है, तो गिरनारगढ़ वाले लापरवाह हो गए और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर एक दिन जलाल ने गिरनारगढ़ पर हमला कर दिया और गिरनारगढ़ जीत लिया, क्योंकि वह तो जल्दी से जल्दी गिरनारगढ़ को जीत कर वापस जाना चाहता था, अपनी बुबना से मिलना चाहता था। गिरनारगढ़ को जीतने के बाद में जब जलाल ने अपनी जीत और उसके वापस आने की खबर बादशाह तक पहुंचाई, तो बादशाह जीत से उत्साहित तो हुआ, लेकिन जलाल के आने से वह चिंतित भी होने लगा। उसे लगा कि जब जलाल वापस आएगा तो बुबना से जरूर मिलेगा। उसने बुबना को एक जल महल में रखवा दिया। जल महल तालाब के बीचों बीच था। उसमें उसने बुबना को रखवा दिया और तालाब के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दिया। जब जलाल वापस आया तो बुबना से मिलने के लिए बेचैन हो गया। जब उसे पता चला कि बुबना को जल महल में रखवा दिया गया है, तो उसने किसी तरह तरकीब भिड़ाकर पहरेदारों को अपने पक्ष में करके लालच देकर किसी तरह वहां भी बुबना से मिलने जाने लगा। आखिरकार यह खबर भी बादशाह को मिल ही गई। वह भी जलाल बुबना की चर्चा सुनते सुनते तंग आ चुका था। उसने अपनी बड़ी बेगम से कहा कि अगर जलाल मर जाए तो उससे पीछा छूटे। बेगम ने उसे सलाह दी, यह आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? उसको मारने का उपाय मैं बताती हूँ, बहुत आसान है, आपकी बदनामी भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। जलाल और बुबना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और जैसे मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। अपनी बेगम के कहे अनुसार बादशाह जलाल को लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। उसने प्रपंच तो पहले से ही रच रखा था। आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि जलाल मियाँ शिकार खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और मर गए। सारे दरबार में रोना धोना होने लगा। मौलवी जी कफन ले आए। बुबना के मुंह से केवल इतना ही निकला कि हाय जलाल, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आदमी ने आकर बादशाह को अर्ज की कि जलाल साहब की मौत होने की खबर से बुबना खत्म हो गई। जलाल पास ही खड़ा था। बुबना मर गई सुनकर उसने कहा कि मेरे मरने की खबर सुनते ही बुबना मर गई। वाकई वह मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तू चली गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? ये बोल निकलते ही जलाल का भी दम निकल गया। अब बादशाह समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। बादशाह ने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक ही कब्र में दफनाओ। जलाल बुबना की कब्र बनकर तैयार हुई। बादशाह उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने गया। उसने घुटने टेक कर खुदा से माफ़ी मांगी कि हे परवरदिगार, मैंने जलाल और बुबना के बीच में आकर गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे।